बच्चों, आज हमें हिंदी की वर्कशीट नंबर 43 करनी है और आज दिनांक है 12 अक्टूबर 2020। बच्चों, हम पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ते आ रहे हैं और इस पाठ में फादर बुल्के के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, ये जो आज वर्कशीट में ये गद्यांश लिया गया है, ये गद्यांश इस पाठ का अंतिम गद्यांश है। तो बच्चों, आपको इस पूरे पाठ को एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इस कार्यपत्रक को पढ़ते हैं। बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ? आइए इस गद्यांश को एक बार समझते हैं। बच्चों, जो लेखक हैं वो फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए अब लिख रहे हैं कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। ये वह कौन है? वह है फादर बुल्के, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। अब बच्चों, वो कोई पेड़ तो थे नहीं और हम सब भी कोई पेड़ तो है नहीं, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि हम सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा? इसका क्या मतलब हुआ? ये इसलिए कहा क्योंकि जो ये सारे गुण हैं वो पेड़ के हैं। पेड़ के गुण क्या होते हैं कि वो छायादार हो, फल फूल और सुगंध से भरा हो, तो ये पेड़ के गुण हुए। अब जो लेखक है वो पेड़ के गुणों को व्यक्ति के गुणों के आधार पे बता रहे हैं कि जिस तरह पेड़ के ये गुण होते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति के गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं? मानव के गुण कौन से होते हैं? मानव के गुण हैं कि उसके अंदर दूसरों के लिए प्रेम की भावना हो, स्नेह हो, करुणा की भावना भरी हो, दूसरे के प्रति आदर सम्मान की भावना भरी हो। तो लेखक कहना चाहते हैं कि जो फादर बुल्के थे उनमें जो मानव के गुण होते हैं वो हम सबसे ज़्यादा थे और वे सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। अब इसका मतलब है कि जो फादर बुल्के थे वो सभी के होकर रहते थे और वे अब सबसे ऊंचाई पर थे। ऊंचाई पर क्यों? अपने गुणों की वजह से। जो मानवता के गुण उनके अंदर थे उनकी वजह से वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर थे और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाते खड़े थे। तो बच्चों, अब ये बात आपको समझ आई कि फादर बुल्के में जो मानवीय करुणा थी, दूसरों के प्रति स्नेह था, प्रेम था, ये बहुत ज़्यादा
गुण थे उनके अंदर, और इतने ज़्यादा गुण थे कि यदि कोई दुखी व्यक्ति उनसे एक बार मिल लेता था तो वे अपने शब्दों से ही उसके दुख को खत्म कर देते थे। उसके अंदर जीवन के प्रति आशा, उम्मीद, नया जोश, ये सब भर देते थे। तो लेखक आगे कहते हैं कि जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। तो बच्चों, यहाँ पर फादर बुल्के की स्मृति यानी जो यादें हैं, वो जो भी लोग उनके निकट थे उन सभी के मन में आजीवन यानी पूरे जीवन बनी रहेगी। और किस तरह बनी रहेगी? जैसे यज्ञ की पवित्र आग की आँच होती है। तो इसमें यज्ञ की पवित्र अग्नि को ही क्यों लेखक ने चुना? इसलिए चुना क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यज्ञ की आग है वो क्या होती है, वो सब पवित्र भी होती है और सबके लिए कल्याणकारी भी होती है। तो सभी के लिए जो फादर बुल्के थे वे प्रेम से भरे हुए थे, कल्याणकारी भावना से भरे हुए थे, इसलिए लेखक ने इस चीज़ से उनकी तुलना की। आगे लेखक कहते हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। नत होता है झुकना, और श्रद्धानत का मतलब है श्रद्धा से झुकना, सम्मान से झुका हुआ हूँ। अब आगे उपरोक्त पंक्ति, जो ये ऊपर की पंक्तियाँ हैं, ये लेखक ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है, यानी उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। और इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व, बच्चों विराट व्यक्तित्व क्या होता है? विराट का मतलब है बहुत ही विशाल, भव्य व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा कि जब तक राम कथा है तब तक याद किया जाएगा? इसका कारण ये है कि फादर कामिल बुल्के ने पीएचडी की थी, रिसर्च पेपर जिसे हम शोध पत्र कहते हैं वो तैयार किया था, और उसका विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। तो इस पत्र की वजह से, शोध पत्र की वजह से लेखक ने कहा है कि जब तक राम कथा रहेगी तब तक उनके किए हुए शोध कार्य को याद रखा जाएगा। इसलिए जब तक राम कथा है तब तक फादर कामिल बुल्के को याद किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि लेखक ने ये भी कहा है कि विदेशी भारतीय साधु, ऐसा क्यों? भाई या तो कोई भारतीय होगा या कोई विदेशी होगा, विदेशी भी है और भारतीय भी है, ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हमें मालूम है फादर कामिल बुल्के विदेशी थे, उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, रेम्स चैपल में। तो वो विदेशी हुए और वे साधु भी थे क्योंकि वे फादर थे ना, धर्म की पढ़ाई की थी उन्होंने, तो इसलिए वे विदेशी साधु, ये बात तो हमारी समझ में आई। पर उन्हें भारतीय इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति बहुत ज़्यादा पसंद थी, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि हिंदी को तो वे बेहद प्रेम करते थे, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो वे जब भारतीय समाज में इस तरह घुल मिल गए, भारतीय संस्कृति के एक ना अलग होने वाले अंग बन गए, यानी अभिन्न अंग बन गए, इसीलिए लेखक ने उन्हें विदेशी भारतीय साधु कहा। और आगे कहते हैं लेखक कि उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि बच्चों ये बात तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो फादर बुल्के हैं उन्हें हिंदी भाषा और यहाँ की जो बोलियाँ हैं उनसे बेहद लगाव था। तो बच्चों अब ये आपको गद्यांश समझ में आ गया होगा। तो अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है? तो बच्चों जो ये सारी लाइनें इसका उत्तर है कि लेखक ने फादर को याद करते हुए इन शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट की हैं।
अब दूसरा प्रश्न है, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया। तो बच्चों ये तो अब हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो फादर थे उनमें मानवीय गुण कौन कौन से, प्रेम, करुणा, स्नेह, ये दया, ये सारे गुण बहुत ज़्यादा थे और इसी की वजह से फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये संबोधन का इस्तेमाल किया गया। बच्चों अगला प्रश्न है, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है। तो अब ये भी आपकी समझ में आ गया है कि फादर का जन्म भले ही विदेश में हुआ था, परंतु उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था और इसीलिए उन्हें विदेशी भारतीय साधु कहा गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों इस पद में जो पवित्र ज्योति है वो किसके लिए इस्तेमाल हुई है, वो इस्तेमाल हुई है फादर के लिए। तो फादर कामिल बुल्के से अभिप्राय है। अब अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए तथा उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। बच्चों पिछली वर्कशीट में आपने ऐसे व्यक्तियों के योगदान के बारे में लिखा था जिनका जन्म विदेश में हुआ था और उन्होंने कर्मभूमि भारत को बनाया था। बहुत से बच्चों ने मदर टेरेसा का भी उदाहरण लिखा। और इस बार बच्चों हमें क्या करना है, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में लिखना है जिनका जन्म भारत में हुआ और उन्होंने अपनी कर्मभूमि बाहर, भारत से बाहर, विदेश में किसी और देश को बनाया। तो बच्चों इसका आंसर आपको खुद जानकारी एकत्रित करके लिखना है। ये एक एक्टिविटी बेस्ड प्रश्न है। तो बच्चों अब मैं आशा करती हूँ आपको ये गद्यांश और इसके प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अब हम अगली वर्कशीट के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।